सबको नमस्कार और प्यार। आज के हमारे वाइब का टॉपिक डेडिकेटेड है सैम मानेकशॉ को, जिन्हें हम लोग सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो बात करते हैं उनके लाइफ और उनके अचीवमेंट की जो उन्होंने हमारे देश को दिया। आप में से काफ़ी लोग ये भी जानते होंगे कि उनके लाइफ पे बेस्ड एक मूवी भी आने वाली है जिसमें हमें विक्की कौशल लीड रोल निभाते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि वो हमें सैम बहादुर का किरदार निभाते नज़र आएंगे। अगर हम सैम मानेकशॉ के करियर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस पे बात करें तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाके इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद की अचीवमेंट और सक्सेस आज भी एक इतिहास बन के हमारे बीच मौजूद है। हम लकी हैं कि हमें सैम बहादुर जैसे डेयरिंग पर्सनैलिटी के इंसान मिले। 1903 में उनके पेरेंट्स लाहौर जा रहे थे पर वो अमृतसर में सेटल हो गए और 3 अप्रैल 1914 के दिन अमृतसर पंजाब में सैम बहादुर का जन्म हुआ। अगर उस समय उनके पेरेंट्स लाहौर चले जाते तो हम एक हीरो इस देश से खो देते और शायद 1947 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार भी हार जाते। सैम बहादुर ने कमांड किया था। सैम बहादुर इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल भी बने थे। इनको पद्म भूषण और मिलिट्री क्रॉस जैसे अवार्ड से नवाजा गया था। सैम बहादुर 1971 के भारत पाकिस्तान वार के दौरान इंडियन आर्मी के चीफ रहे और फील्ड मार्शल के पोस्ट पे प्रमोट होने वाले पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ की और उन्होंने मिलिट्री करियर को अपने 40 साल दिए और उन्होंने अपने लाइफ में 5 वार लड़े। सैम 1932 में इंडियन आर्मी एकेडमी देहरादून के पहले दल में शामिल हुए। उन्होंने 4th बटालियन 12th फ्रंटलाइन फोर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। वर्ल्ड वार 2 में उन्हें अपनी वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया था। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद उन्होंने 8th गोरखा राइफल में फिर से नियुक्त किया गया था। उन्हें 1947 के इंडिया पाकिस्तान वार और हैदराबाद क्राइसिस के दौरान प्लानिंग रोग के लिए चुना गया था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने कभी भी इन्फेंट्री बटालियन की कमान नहीं संभाली। मिलिट्री और ऑपरेशन डायरेक्टर में सेवा करते हुए उन्हें ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट किया गया था। सैम बहादुर 1952 में 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर बने और 1954 तक उस पोजीशन पर रहे, जब उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर में डायरेक्टर में मिलिट्री ट्रेनिंग का पोस्ट संभाला। इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड का कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने 26 इन्फेंट्री डिवीज़न का जनरल ऑफिसर कमांडिंग अपॉइंट किया गया था। उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में भी काम किया। 1963 में उन्होंने आर्मी कमांडर की पोजीशन पर प्रमोट किया गया था और 1964 में ईस्टर्न कमांड से ट्रांसफ़र करके वेस्टर्न कमांड उन्होंने संभाला था। डिवीज़न कॉर्प्स और रीजनल लेवल पर पहले से ही कमांडेंट ट्रूप्स को संभालने के बाद उनको 1969 में सेना के 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। उनके कमांड के अंदर इंडियन फोर्स ने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार में पाकिस्तान के खिलाफ विजय अभियान चलाया, जिसके कारण 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बात करें 5 वार्स की जो उन्होंने लड़ी थी, उसमें वर्ल्ड वार 2 1942, इंडिया पाकिस्तान वार 1947, सीनो इंडिया वार 1962, इंडो पाक वार 1965 और द वार ऑफ बांग्लादेश लिबरलाइजेशन 1971 शामिल है। उन्होंने अपने समय में कई बार मौत को धोखा भी दिया, जिसके कारण उन्हें मौत को धोखा देने के लिए भी जाना जाता है। मानेकशॉ की डेथ
निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस के कारण विलिंगटन तमिलनाडु के मिलिट्री हॉस्पिटल में 27 जून को दोपहर 12 बजे 2008 को 94 साल की उम्र में हुई। उन्होंने अपने आखिरी वक्त में भी सिर्फ एक ही चीज़ बोली, आई एम ओके। हम सलाम करते हैं भारत के ऐसे जाबाज बेटों को और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।